गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी, आपके पार्ट सेकंड में ज्योग्राफी में देखिए ज्योग्राफी में कितने पेपर्स होते हैं और आपके अंकों का विभाजन कैसे है, तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको आज बताता हूँ। तो देखिए, आपकी ऑनलाइन क्लास में ये जानकारी मैं देता हूँ आपके लिए कि बीए पार्ट सेकंड में ज्योग्राफी में पेपर आपके थ्योरी के जो पेपर्स हैं, 2 पेपर्स होते हैं। कितने पेपर्स होते हैं? 2 पेपर्स। इसमें देखिए, फर्स्ट पेपर्स, पहला जो पेपर है पेपर फर्स्ट, पेपर जो फर्स्ट है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी यानी आपका पहला पेपर होगा ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, यानी हिंदी में आपको बोलते हैं इनको मानव भूगोल एवं आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल। दूसरा पेपर है आपका, सेकंड पेपर होगा आपका ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, यानी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। ये आपके 2 थ्योरी के पेपर्स होंगे। तीसरा जो पेपर्स होगा, तीसरा पेपर में आपके ये तो थ्योरी के होते हैं 2 पेपर्स, और ये दोनों जो पेपर्स होते हैं वो आपके 75 अंक पहला पेपर होगा, दूसरा पेपर होगा ये भी 75 अंकों का होगा। ये तो होते हैं 2 थ्योरी के पेपर्स, और एक आपका लगता है इसमें प्रैक्टिकल्स। क्या होता है? प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स। एक तो थ्योरेटिकल एग्जाम्स होती है जिसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं। पेपर फर्स्ट मानव भूगोल एवं आर्थिक भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो 75 अंक। पेपर सेकंड होता है वो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का भूगोल, जो भी आपका 75 अंक का होता है। और इसके साथ में फिर आपका एक होता है प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स। तो प्रायोगिक जो परीक्षा, क्या प्रायोगिक परीक्षा, एक परीक्षा होती है इसमें किसकी? प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल्स की। तो प्रैक्टिकल्स का पेपर में ये जो प्रैक्टिकल्स इसमें होता है आपका 50 अंक का, यानी इस तरह से आपके टोटल जो अंक होंगे वो होंगे आपके 200 मार्क्स। कितने का है? 200 अंक का। यानी टोटल जो पूर्णांक है आपका वो टोटल पूर्णांक होगा, टोटल 200 नंबर का पेपर्स होता है। कितने नंबर का होगा? 200 अंक का। इस तरह से आपके बीए पार्ट सेकंड के अंदर आपके थ्योरी होगी और प्रैक्टिकल्स होगा। थ्योरी के अंदर आपके 2 पेपर्स, पेपर फर्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मानव भूगोल एवं आर्थिक भूगोल 75 अंक। पेपर सेकंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान,
राजस्थान का भूगोल 75 अंक, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो प्रायोगिक परीक्षा आपके 50 अंक की होगी। कुल मिलाकर के 150 अंक का होता है थ्योरी का पेपर्स और 50 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। इस तरह से टोटल जो नंबर्स होते हैं वो 200 अंक का आपका ज्योग्राफी का पेपर्स होगा। ठीक, अब आज हम आपको आपके सेकंड पेपर के बारे में हम बताते हैं। देखिए, सेकंड पेपर, आपका जो सेकंड पेपर है वो है आपका राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल आपका सेकंड पेपर, इसके विषय में हम आपको जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए, सभी छात्र ध्यान दें। सबको समझ में आ रहा है? ठीक, देखिए, पेपर जो सेकंड है आपका, पेपर सेकंड आपका होगा ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का भूगोल। इतना तो आप खुद समझते हो कि राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं भूगोल के बारे में कि इस पेपर में हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, यानी राजस्थान की भूगोल। तो राजस्थान का विशेष अध्ययन, यानी हम किसके विषय में, राजस्थान के, टोटल राजस्थान के बारे में ही हम इसमें अध्ययन करेंगे। ये पेपर आपका 75 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 75 अंक का। ठीक, अब देखिए, राजस्थान के भूगोल में हम आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। देखिए, सिलेबस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम। तो सिलेबस में आज हम थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे सिलेबस में। तो सिलेबस में हम राजस्थान के, देखो, एक तो इसका राजस्थान का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल, इसका धरातलीय विस्तार, धरातलीय विस्तार, इसके अलावा राजस्थान की मिट्टियाँ, क्या, राजस्थान की मिट्टियाँ, राजस्थान की मिट्टियों के बारे में, आपके अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र में आपके जो आपकी नदियाँ, क्या चीज़ आती हैं? नदियाँ, झीलें, समुद्र आदि, है ना। इसके साथ साथ में आपके राजस्थान की जो फसलें, कृषि, क्या चीज़? कृषि। इसके साथ साथ में राजस्थान की जलवायु, क्या चीज़? राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु और आपके इसमें संसाधन भी आते हैं। इसके साथ साथ में इसमें अपन सिंचाई के साधन भी पढ़ेंगे। सिंचाई के साधन, इसके अलावा इसमें
आदिवासी जनजातियाँ, व्यवसाय, इसके साथ साथ इसमें प्रदूषण आदि, ये अपन आपके राजस्थान की भूगोल में हम इन विशेष चैप्टरों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा एक सामान्य जानकारी के रूप में आज मैं आपको एक हल्का सा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी प्रदान करता हूँ। तो आपके लिए देखिए, प्रदूषण क्या? प्रदूषण। प्रदूषण को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। सबसे पहले हम प्रदूषण के विषय में, तो प्रदूषण की हम पहले क्या लेते हैं? परिभाषा, डेफिनेशन। प्रदूषण की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले आप जानते हो, ये शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, छोटी छोटी क्लासेजों से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रदूषण है क्या चीज़। आप देख रहे हैं वातावरण में शुद्ध वायु या शुद्ध वातावरण में अशुद्ध चीज़ों का मिलना घुलना, यही क्या कहलाता है? प्रदूषण। यानी शुद्ध वातावरण में अशुद्ध पदार्थों का घुल जाना, यानी शुद्ध वातावरण में अशुद्ध पदार्थों का घुलना मिलना, यही क्या कहलाता है? प्रदूषण। इसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषण। देखिए, प्रदूषण आगे आता है वर्गीकरण, कि वर्गीकरण क्या है, यानी इस प्रदूषण को कितने प्रकारों में विभक्त किया गया है, इसके प्रकार कितने हैं। तो देखिए, प्रदूषण के प्रकार हैं आपके, नंबर 1 जल प्रदूषण, नंबर 2 वायु प्रदूषण, नंबर 3 मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये मुख्य रूप से इसको, वैसे तो हम इसे 3 भागों में प्रदर्शित करते हैं, बल्कि प्रदूषण कई प्रकार से होता है। आपके जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये विभिन्न प्रकार का प्रदूषण है। इसे अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रश्न उठता है कि प्रदूषण की आपकी परिभाषा हो गई कि शुद्ध वातावरण में अशुद्ध पदार्थों का घुलना मिलना ही प्रदूषण कहलाता है। और आगे प्रश्न उठता है कि प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं, प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। तो आप सभी इस बात के विषय में जानते ही हैं, आपको व्यवहारिक तौर पर आप सभी जानते ही हैं, बल्कि प्रदूषण किन कारणों से फैलता है, होता है। आप जानते हैं, कल कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनसे निकला हुआ धुआं, गंदा पानी, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों से ये विभिन्न प्रकार के
आपके फैक्ट्री से, कल कारखानों से निकले हुए धुएं से, आपके और भी अनेक प्रकार के ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनके द्वारा वातावरण में प्रदूषण फैलता है। अब इन प्रदूषण को बात आती है, प्रश्न उठता है कि प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं, कैसे रोका जा सकता है प्रदूषण को। तो प्रदूषण को रोकने के जो उपाय हैं, आप खुद समझदार हो, जानते हो कि प्रदूषण कैसे रोका जा सकता है। तो प्रदूषण के रोकने के उपाय जैसे हमें सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पेड़ उगाने चाहिए। अपने आसपास, अपने घरों के आसपास, शहर के आसपास, गांव के आसपास, सब जगह हमें अधिक से अधिक पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ उगाने चाहिए, जिससे हमें शुद्ध वायु प्राप्त हो सके और इस प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके अलावा सरकार ने अनेकों प्रदूषण को रोकने के लिए अनेकों अभियान चला रखा है, पर्यावरण को बढ़ावा देना। इसके अलावा और भी कई ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो हम आगे इसके वर्गीकरण की तरफ ध्यान देते हैं कि जल प्रदूषण क्या है। शुद्ध जल में अशुद्धता का घुलना मिलना ही, यानी हम एक सामान्य रूप से बोल सकते हैं कि शुद्ध जल में गंदे पानी का मिलना, अशुद्ध पानी का घुल जाना ही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं? तो जल प्रदूषण को रोकने के उपाय कैसे, आप जानते ही हो कि जो भी हमारा गंदा पानी है वो पूरा पानी नालियों में प्रवाहित कर देना चाहिए। अपने आसपास नालियाँ होनी चाहिए जिनमें अपने घरों का, कल कारखानों का जो भी निकला हुआ गंदा पानी है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो उस नाली में बह कर के जाएँ, जिससे गंदगी नहीं फैले। तब जाकर के हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसके साथ साथ में वायु प्रदूषण क्या चीज़ है कि शुद्ध वायु के अंदर अशुद्ध वायु का घुलना मिलना ही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण होता है। क्योंकि शुद्ध वायु जहाँ आप देखते हैं कल कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनसे निकला हुआ जो धुआं है वो, इसके अलावा आपके यातायात के साधन हैं, उन साधनों से निकला हुआ काला धुआं, उसके द्वारा ये प्रदूषण फैलता है। तो वायु में जब ये अपशिष्ट पदार्थ घुल मिल जाते हैं तो शुद्ध वायु अशुद्धता का रूप धारण कर लेती है, जिससे क्या है, पूरा वातावरण अशुद्ध हो जाता है। ऐसे ही मृदा प्रदूषण है, जहाँ शुद्ध मृदा है, मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर अगर हम अपशिष्ट पदार्थ डाल देते हैं तो उन अपशिष्ट पदार्थों से मिलने से वो मिट्टी क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। तो उसके द्वारा उस मिट्टी के अंदर भी प्रदूषण फैल जाता है और उस मिट्टी में अगर हम किसी प्रकार की कोई भी फसल पैदा करते हैं तो फसल पैदा नहीं होती है। ऐसे ही आपके ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण यानी शोर प्रदूषण, यानी शोरगुल की अधिकता से जो उत्पन्न अदृश्य प्रदूषण है वही क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण। यानी जितनी हमारी मात्रा है सुनने की और उस मात्रा से ज़्यादा अगर हमें ध्वनि प्राप्त होती है तो उसके द्वारा प्रदूषण फैल जाता है। तो वह प्रदूषण आपके ध्वनि प्रदूषण कहलाता है या शोर प्रदूषण कहलाता है। यानी शोर गुल की अधिकता से उत्पन्न ऐसी अदृश्य प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और ध्वनि प्रदूषण को मापने का एक यंत्र भी बताया है, जिसे हम इस माप किस में नापा जाता है, ये डेसीबल में। यानी ध्वनि की तीव्रता को डेसीबल में नापा जाता है। और इस ध्वनि प्रदूषण को रोकने के जो उपाय बताए हैं तो अपने
ये किन किन कारणों से फैलता है? जैसे लाउड स्पीकर्स, यातायात के साधन जिनसे निकली हुई हॉर्न, क्या है, हॉर्न के द्वारा उनकी आवाज़ होती है, जो ज़्यादा आवाज़ होती है। आपके लाउड स्पीकर्स हैं, उनके द्वारा रेडियो, टीवी वगैरह आदि के द्वारा ये ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे क्या है कि हमारे कानों में ज़्यादा ध्वनि पैदा होती है। इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमें पैदा होती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन है, मिचली आना है आदि।